दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्णा और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्णा बचपन में गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वो हमेशा राधे श्याम नाम का ही जाप करते हैं। इस दुनिया में जब भी भगवान श्री कृष्णा और राधा जी के प्रेम का जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब श्री कृष्णा और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया तो कृपया बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी विश्व भानु नाम के ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय के बाद राधा जी के पिताजी बरसाना गांव में आकर बस गए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई और उन्होंने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए रस्सी से बांध दिया था। दोस्तों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था। इसी वजह से समाज ने राधा जी को ताने मारना शुरू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने ये बात यशोदा माता को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब ये बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे, तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए और जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव है, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को ये भी समझाया कि
उनका जन्म केवल और केवल पपिया का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया, तभी से श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वो चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुँचे थे और उनसे बिना कुछ कहे उनको अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हो गए। और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी याद में रोती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई परियान से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वो अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। वैसे दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे दो कथाएं और भी प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि ऋषि शुक्ला आचार्य भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र ने शुक्ला आचार्य की बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्ला आचार्य ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दी और उनके गुरु बन गए। असुरों का गुरु बनते ही शुक्ला आचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। लेकिन उनके सामने ये समस्या खड़ी थी कि देवताओं को दवामारता का वरदान मिला हुआ था, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं था। इस कारण राक्षस कभी भी देवताओं से नहीं जीत पाए थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही उन्होंने भगवान शिव से अमृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। दोस्तों, आपको बता दे कि अमृत संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। अमृत संजीवनी के लिए शुक्राचार्य जब भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषियों को काव्य माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान न पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने उस कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान न पहुंचा सके और इस तरह सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी यानी कि काव्य माता को कामधेनु गाय की मदद से वापस जिंदा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री कृष्ण जी का विवाह राधा से नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। अब दोस्तों, श्री कृष्ण राधा जी का विवाह न होने का एक ये भी कारण है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।